नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुना रही हूँ, लेकिन उसका मॉडिफाइड वर्जन सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और अपने नंदी बैल पर सवार होकर निकल पड़े रास्ते में। थोड़ी दूर चले ही थे कि कुछ राहगीर आ रहे थे जो आपस में इनके बारे में ही बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, देखो तो दोनों हट्टे कट्टे स्त्री पुरुष बैल के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। बताओ, बैल की प्राण लिए ले रहे हैं ये लोग तो। माता पार्वती को बहुत बुरा लगा। वे बोली, प्रभु हम दोनों उतर जाते हैं और नंदी के साथ हम पैदल ही चलते हैं। प्रभु बोले, ठीक है। अब ये लोग पैदल चल दिए और नंदी साथ में चलने लगा। थोड़ी ही आगे गए तो फिर राहगीर आते दिखे जो आपस में इनके बारे में ही बातें कर रहे थे। देखो तो कैसे बददिमाग स्त्री पुरुष है, इनके साथ इतना हट्टा कट्टा बैल है, फिर भी दोनों इस चिलचिलाती धूप में पैदल चले जा रहे हैं, उस पे बैठ नहीं सकते। माँ पार्वती का मन बहुत दुखी हो गया था। बोली, प्रभु आप बैठ जाइए नंदी बैल पर, मैं पैदल चलती हूँ। चलने लगे। भगवान शिव बैठ गए नंदी पर और पैदल चलने लगी माता। थोड़ी ही आगे गए थे तो फिर राहगीर दिखे जो इनके बारे में ही बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, देखो ये हट्टा कट्टा नौजवान स्वयं तो बैल पर बैठा है और अपनी स्त्री को पैदल चला रहा है, इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी नाजुक स्त्री को। माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। प्रभु आप उतर जाइए, मैं बैठ जाती हूँ। भगवान शिव ने तुरंत इस बात को माना और माता पार्वती को नंदी बैल पर बैठा दिया और स्वयं पैदल चलने लगे। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से फिर राहगीर आ रहे थे और वे आपस में इनके बारे में ही बातें कर रहे थे। इन्हें सुनाई दिया, एक राहगीर कह रहा था, देखो तो इस स्त्री को, ये कैसी पतिव्रता स्त्री होगी। इसका पति चल रहा है धूप में पैदल और ये स्वयं बैठी हुई है आराम से इस बैल पर। माता पार्वती बहुत दुखी हो गई, उतर गई बैल से तुरंत और शिव जी से बोली, प्रभु आप कुछ कीजिए, मैं ताने नहीं सुन सकती इतनी दुनिया के, आप कुछ कीजिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, अच्छा कुछ करता हूँ। उन्होंने नंदी बैल का एक पैर तोड़ दिया। अब नंदी बैल बड़ी मुश्किल से घसीट के चलने लगा और ये दोनों चलने लगे साथ में पैदल। थोड़ी ही दूर गए थे कि फिर राहगीर आपस में इनके बारे में ही बातें करते हुए सुनाई दिए। देखो तो सामने से स्त्री पुरुष आ रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अपने साथ में वो एक ऐसा बैल लिए हैं लंगड़ा जो इतनी तकलीफ से चल रहा है। ना जाने इसको लाने की जरूरत क्या थी अपने साथ, उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। सुनकर माता पार्वती के दुख का कोई ठिकाना ना रहा। वे बोली, प्रभु अब तो मैं नहीं सुन सकती, अब तो आपको कुछ और करना होगा। तब तक शाम हो चुकी थी। भगवान शिव बोले, चलो एक काम करते हैं, नंदी बैल के हम चारों पैर तोड़ देते हैं, ठीक है, ना ये चलेगा ना हम चलेंगे। ऐसा करके उन्होंने उसके चारों पैर तोड़े और वहीं वो एक बगीचा था, उसी में विश्राम के लिए रुक गए कि अब तो कोई नहीं टोकेगा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग उस बगीचे में आए और फिर उन्होंने देखा कि नंदी बैल के चारों पैर टूटे हुए हैं और ये स्त्री पुरुष अपना भोजन की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी आपस में बातें करने लगे। हद होती है, इस निर्दयता का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। देखो वो बेचारा बैल, अपंग बैल, चारों पैर टूटे हुए, उसको ये लोग जबरन लेकर के प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। इनको जरूरत क्या थी। ये सुनकर तो माता पार्वती रो ही पड़ी और भगवान शिव से बोली, प्रभु क्या कोई रास्ता नहीं है कि दुनिया के लोग ताने ना दे और हम अपनी राह पर चल सके। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत किया और समझाया, तुम इस बात को समझ लो कि ये दुनिया है पार्वती और ये मनुष्य है, ये जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, और अगर इनकी बात की परवाह करती रहोगी तो कभी भी हम अपने रास्ते पर शांति से नहीं चल पाएंगे।
तो इस बात का ध्यान रखो। और फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर नंदी बैल के चारों पैरों पर छिड़का, वो स्वस्थ हो गया। और फिर दूसरे दिन नंदी बैल पर सुबह सुबह सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती चल पड़े। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं तो दुनिया के लोग बहुत तरह की बातें बनाते हैं, बहुत तरह के ताने देते हैं, लेकिन यदि हम उनमें फंसकर अपने उद्देश्य को भूल जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए कहा गया है कि भले ही समृद्धि में जियो या अभाव में जियो, लेकिन हमेशा अपने स्वभाव में जियो, ना कभी किसी के प्रभाव में जियो। जी हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी कोई भी कहानी जब रिलीज़ हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।